गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। थैंक यू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वृत्त के भाग, पार्ट्स ऑफ सर्कल्स। ठीक, वृत्त के कितने भाग होते हैं, किस वृत्त से क्या खींचा जा सकता है, इसके विषय में हम लोग आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक, सभी लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए। ठीक, जैसे वृत्त बनाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके विषय में आप लोग बनाएंगे भी और समझेंगे भी। ठीक, पहला देखिए, ये वृत्त के पूरे क्या हैं, पार्ट्स हैं, सर्कल के पार्ट हैं। अब इनमें हम लोग पहला देखेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे एक सर्कल, कोई भी सर्कल लेंगे। ठीक, एक वृत्त बनाएंगे, उस वृत्त के चारों तरफ क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे। ठीक, तो उसी को क्या कहा जाता है, परिधि। ठीक, एक वृत्त की जब चारों तरफ उसकी लाइनिंग खींच दिया जाएगा तो क्या हो गया, परिधि। क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो ये पहला वृत्त हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है, केंद्र। किसी भी एक वृत्त को खींचा जाएगा। ठीक, सर्कल जब बना लेंगे तो उसके बीच में एक बिंदु देंगे, इस प्रकार से एक छोटा बीच में बिंदु देंगे, वो क्या हो जाएगा, किसी भी वृत्त का ये क्या हो गया, एक केंद्र हो गया। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक, ये दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर पे एक त्रिज्या बनाना है। किसी भी एक वृत्त के अंदर त्रिज्या हम लोगों को खींचना है, तो कैसे खींचा जाएगा, इसके एकदम बीच में क्या करेंगे, एक बिंदु देंगे। ठीक, उस बिंदु के चाहे किसी भी साइड एक लाइनिंग खींच देंगे, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे दाएं बाएं, किसी भी तरफ। ठीक, जब एक लाइन खींचेंगे बीच बिंदु से तो क्या बन जाएगा, एक त्रिज्या बन जाएगा। ठीक, ऐसे भी खींच लेंगे या ऊपर भी खींच लेंगे, कोई भी लाइनिंग जब खींचते हैं बीच से तो त्रिज्या का निर्माण होता है उसमें। ठीक, ये तीसरा वृत्त हो गया। चौथा क्या पढ़ना है, व्यास। अगर एक वृत्त बनाया जाएगा, उस वृत्त में बीच में क्या करेंगे, एक बिंदु देंगे। अब बिंदु के दोनों तरफ एक लाइनिंग खींच लेंगे, वो क्या बनाएगा, व्यास का निर्माण। समझ में आया? एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त में एक केंद्र बिंदु बनाएंगे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। इस केंद्र बिंदु से दोनों तरफ, इसके आगे भी और पीछे भी दो लाइन खींच लेंगे, किसका निर्माण करेगा, व्यास का। ठीक, पांचवा में क्या पढ़ना है, जीवा। देखिए, एक केंद्र बनाया जाएगा, वृत्त बनाया जाएगा, उस वृत्त में क्या किया जाएगा, एक बिंदु दिया जाएगा। ठीक, सेंटर पॉइंट डाल देंगे इसमें। उसके बाद अगर जीवा पढ़ना है तो जीवा में उसके नीचे, बिंदु के नीचे क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। एक इसका निर्माण हो गया, जीवा का। समझ आया? केंद्र बिंदु खींचने के बाद उसके नीचे साइड में क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे जो जीवा का निर्माण करता है। ठीक, चलिए अब छठवां नंबर देखते हैं। छठवां में क्या करना है, चाप पढ़ना है। ठीक, चाप में अगर कोई भी वृत्त, पहले एक वृत्त बना लेंगे, उस वृत्त में क्या करेंगे, अगर चाप बनाना है हम लोगों को, तो चाप किससे खींचा जाता है, प्रकाल से। ठीक, अगर गोला बनाना है तो गोला बनाने के लिए प्रकाल का प्रयोग करते हैं। उस प्रकाल में पॉइंट सेट करते हैं हम लोग, कितने डिग्री सेल्सियस का कोण बनाना है, चाप बनाना है। ठीक, सबसे पहले जो प्रकाल का नुकीला वाला भाग होता है यहाँ रखते हैं, और पेंसिल वाला भाग यहाँ रखते हैं। उसको ऐसे खींचा जाएगा जितने डिग्री सेल्सियस का कोण बनाना हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। समझ में आया? ठीक, चाप हो गया। अब सातवां नंबर क्या है, 7, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा में क्या किया जाएगा, एक वृत्त बनाया जाएगा। ठीक, इस वृत्त में क्या करेंगे, पहले केंद्र बिंदु बनाएंगे। केंद्र बिंदु के बाद एक उसके नीचे, बिंदु के अंदर नहीं खींचा जाएगा, उसके नीचे लाइन खींचा जाएगा। ठीक, स्पर्श रेखा कहाँ खींची जाएगी, उसके नीचे, केंद्र के या वृत्त के नीचे। ठीक, समझ आ गया? सातवां, स्पर्श रेखा कैसे बनाया जाएगा, ठीक। सातवां नंबर देखिए, हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा के विषय में पढ़ना है। स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, वृत्त में क्या डालेंगे, केंद्र बिंदु डालेंगे, उसके 20 पॉइंट में एक बिंदु डालेंगे। अब हम लोग खींचना क्या है, स्पर्श रेखा। कोई भी वृत्त हो गया, इसके आसपास से
कोई भी रेखा अगर गुजरती है तो उसी को क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब होता है एक दूसरे से टच करते हुए, छूते हुए। ठीक, स्पर्श मतलब क्या होता है? टच करना, छूना। तो इस वृत्त से अगर कोई भी रेखा गुजरती है, सटते हुए गुजरती है, तो उसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो ऐसे एक रेखा खींच लिया जाएगा, और क्या हो गया? स्पर्श रेखा। ठीक, अब 8वां नंबर हम लोगों को क्या बनाना है, पढ़ना है? छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब क्या होगा? जब से एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त के अंदर क्या करेंगे? केंद्र बिंदु डालेंगे। अब छेदक का मतलब होता है किसी भी वृत्त के बीच से या किसी अन्य भाग से कोई रेखा उनके अंदर से गुजरती है। ठीक, उसको छेदक रेखा कहते हैं। देखिए, इस प्रकार से अगर वृत्त के अंदर से कोई रेखा गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ठीक, समझ आ गया? चलिए, 9वां नंबर है क्या? त्रिज्या खंड। त्रिज्या का मतलब होता है जब दो कोण या तीन कोण मिलकर के क्या करते हैं? किसी एक खंड का, कोण का निर्माण करते हैं, त्रिज्या कहते हैं। देखिए, ये वृत्त एक बनाएंगे, वृत्त में दो लाइन खींचेंगे, एक ऐसे, एक दोनों कोने को क्या करेंगे? एक दूसरे से टच करा देंगे, स्पर्श करा देंगे। ये क्या हुआ? त्रिकोण बन गया। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाएगा? त्रिज्या खंड। ठीक, दो रेखाएं मिलकर के क्या करती हैं? त्रिज्या का निर्माण करती हैं। चलिए, कौन सा नंबर है? 10वां नंबर, वृत्त खंड। वृत्त खंड बनाना है, सबसे पहले क्या किया जाएगा? वृत्त बनाया जाएगा। ठीक, वृत्त में एक बिंदु दी जाएगी। अब जो सर्कल है, सर्कल के दोनों साइड के बीच में क्या करेंगे? एक नीचे साइड में या ऊपर साइड में कहीं रेखा खींच सकते हैं। तो नीचे साइड में हम लोग रेखा खींचेंगे और उसको क्या करेंगे? पूरा कवर कर देंगे। ठीक, तो ये वृत्त का एक क्या हो गया? खंड हो गया। अगर इसको अलग अलग भागों में हम लोग कर सकते हैं। ठीक, 3 भाग, 4 भाग, कोई भी खंड कर सकते हैं। तो खंड का मतलब क्या होता है? वृत्त का कोई एक भाग। तो वृत्त का एक क्या हो गया? निचला वाला भाग हो गया। अगर इसको हम लोग ऊपर करते तो ऊपर वाला भाग हो जाता। ठीक, तो ये वृत्त का भाग होता है। अब 11 नंबर पे क्या है? क्षेत्रफल। ये पूरा एक वृत्त है। ठीक, एक गोले खींचेंगे। अब वृत्त का हम लोगों को क्षेत्रफल देखना है, तो इसका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इस क्षेत्रफल में अगर हम लोगों को पूरा अगर कवर कर देते हैं तो पूरे की लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो इस प्रकार से पूरे को करेंगे। अगर इसके केवल एक खंड के या एक भाग को क्या करेंगे? उसकी लंबाई चौड़ाई को निकालना है तो अलग कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरे की लंबाई चौड़ाई को निकाल लेंगे। समझ में आया सबको? ठीक, तो ये जो वृत्त के भाग होते हैं कितने होते हैं? 11 प्रकार के वृत्त हम लोग बना सकते हैं आसानी से।